देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम और आप मिलकर एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं देव जो हमें ले जाएगा की उन पौराणिक गाथाओं की ओर जो सदियों से हमारी संस्कृति और आस्था का अटूट हिस्सा रही है। उत्तराखंड, यह नाम सुनते ही मन में एक पवित्रता, एक दिव्यता का संचार होता है। यह वही भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या कर ज्ञान की पराकाष्ठा को छुआ, जहां देवताओं ने स्वयं लीलाएं रची और जहां प्रकृति अपने सबसे मनोरम और आध्यात्मिक रूप में विद्यमान है। यहाँ के कण कण में इतिहास और अध्यात्म की सुगंध बसी हुई है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। इस विशेष प्रस्तुति में हम देवभूमि के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक आख्यानों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मां गंगा का अवतरण इस पुण्य धरा पर हुआ, कैसे पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन पाए और किस प्रकार बद्रीनाथ में नारायण ने तपस्या की। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं। ये हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति के महत्व का बोध कराती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ करते हैं और उत्तराखंड की उन पौराणिक गाथाओं में गोता लगाते हैं जो आज भी हमारे दिलों में श्रद्धा और विस्मय का भाव जगाती है। यहाँ की भूमि पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की और कई देवी देवताओं की कथाएं इस प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। हर पर्वत, हर नदी, हर मंदिर एक अनूठी कहानी समेटे हुए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। ये गाथाएं न केवल हमें हमारे अतीत से जोड़ती है बल्कि वर्तमान में भी हमें आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस यात्रा में हम उन पवित्र स्थलों का भी आभासी भ्रमण करेंगे जो इन कथाओं के साक्षी रहे हैं। तो तैयार हो जाइए देवभूमि उत्तराखंड के रहस्य और रोमांच से भरे इस सफर के लिए जहां हर कहानी एक नया अध्याय खोलेगी और हर अध्याय एक गहरा सत्य उजागर करेगा। देवियों और सज्जनों, हमारी आज की पहली पौराणिक गाथा उस जीवनदायिनी पतित पावनी मां गंगा के अवतरण से जुड़ी है जिनका उद्गम स्थल गंगोत्री इसी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। यह कथा है राजा भगीरथ के अथक प्रयासों और उनके पूर्वजों की मुक्ति की। सोचिए कितना महान होगा वह संकल्प, कितना कठोर होगा वह तप जिसने स्वर्ग की नदी को पृथ्वी पर आने को विवश कर दिया। यह कहानी हमें राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय था मां गंगा का पवित्र जल जो उन्हें स्पर्श कर सके। पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के वंशज प्रयास करते रहे किंतु सफलता हाथ न लगी। फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक ऐसा प्रण लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। भगीरथ की तपस्या इतनी कठोर थी कि वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी किंतु गंगा के प्रचंड वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसके वेग को नियंत्रित कर सके। अब भगीरथ के समक्ष एक और चुनौती थी, देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना। वे पुत्र भोलेनाथ प्रकट हुए और भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की जब स्वर्ग से गंगा की धारा पृथ्वी की ओर बढ़ी होगी? एक ऐसा दृश्य जिसकी दिव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अवतरित हुई तो उनका वेग अत्यंत प्रचंड था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब भगवान शिव ने अपने वचन के अनुसार गंगा की उस उद्दंड धारा को अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया। गंगा का अभिमान चूर चूर हो गया और वे शिव की जटाओं में ही विलीन सी हो गई। कई वर्षों तक गंगा शिवजी की जटाओं में ही भ्रमण करती रही, मार्ग खोजती रही। भगीरथ ने पुनः शिवजी की स्तुति की। तब जाकर शिव ने गंगा की एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। वह पवित्र धारा शिव की जटाओं से निकलकर हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री नामक स्थान पर प्रकट हुई। इसीलिए गंगोत्री को गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है और यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। यहाँ से गंगा भगीरथ के पीछे पीछे उस स्थान की ओर बढ़ी जहाँ सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। मार्ग में गंगा ने जाहनु ऋषि के आश्रम को भी आप्लावित कर दिया था जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें पी लिया था। देवताओं और भगीरथ के अनुरोध पर जाहनु ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में अपने कान से बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों के भस्मावशेष थे। उनके पवित्र जल के स्पर्श मात्र से सगर के सभी पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई और वे स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण केवल सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ। आज भी करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर स्वयं को पवित्र करते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उत्तराखंड से निकलकर यह विशाल मैदानों को सिंचती हुई करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती है। गंगा की यह कथा हमें सिखाती है कि परसेवरेंस और शुदाई से अटूट लगन और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होगा। यह हमें पितृभक्ति का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत है। उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं जहां भक्तगण आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। गंगा के कण कण के उस महान देव की हमें यह भी स्मरण कराती है कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना कितना आवश्यक है और कैसे दैवीय कृपा से ही संपूर्ण बना है। तो ये थी गंगा अवतरण की अद्भुत कथा जो देवभूमि उत्तराखंड की महिमा को और भी बढ़ा देती है। देवियों और सज्जनों, अब हम आपको ले चलते हैं हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे धाम की ओर जिसका नाम सुनते ही हर शिव भक्त का हृदय श्रद्धा से भर उठता है, केदारनाथ। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह कथा है पांडवों की अपने पापों से मुक्ति की खोज और भगवान शिव की लीला की। यह एक ऐसी यात्रा है जो भक्ति, पश्चाताप और क्षमा के इर्द गिर्द घूमती है।
महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध तो जीत लिया था, किंतु अपने ही स्वजनों और गुरुजनों की हत्या के पाप से उनका मन अत्यंत व्यथित था। वे इस अपराध बोध से मुक्ति पाना चाहते थे। महर्षि वेदव्यास की सलाह पर पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। वे जानते थे कि केवल महादेव ही उन्हें इस गुरु हत्या और गोत्र हत्या के पाप से मुक्त कर सकते हैं। पांडव पहुंचते हैं, किंतु शिवजी उनसे रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ देने वालों का वध किया था। भले ही वे उनके स्वजन थे, शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे काशी छोड़कर गुप्त काशी चले गए, जो उत्तराखंड में स्थित है। पांडव भी उनके पीछे पीछे गुप्त काशी पहुंच जाते हैं। जब शिवजी को झात होता है कि पांडव वहां भी पहुंच गए हैं, तो वे उनसे बचने के लिए एक बैल, एक महिष का रूप धारण कर लेते हैं और अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो जाते हैं। पांडवों को संदेह होता है और भीम अपनी विशाल देह का उपयोग करते हैं। वे अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला देते हैं और अन्य सभी पशु उनके पैरों के नीचे से निकल जाते हैं, किंतु बैल रूपी शिवजी उनके पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं होते। भीम बलपूर्वक उस बैल को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तभी वह बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगता है। भीम झपटकर बैल की पीठ का त्रिकोणाकार भाग, जिसे हम कुबड़ या पृष्ठ भाग कहते हैं, पकड़ लेते हैं। भगवान शिव पांडवों की दृढ़ भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उन्हें उसी रूप में दर्शन देते हैं। वे पांडवों को उनके पापों से मुक्त करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जिस स्थान पर भीम ने बैल का पृष्ठ भाग पकड़ा था, वही स्थान आज केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव एक त्रिकोणीय पाषाण शिला के रूप में स्वयं प्रकट हुए, जो आज भी पूजी जाती है। यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत दुर्लभ और महिमामय माना जाता है। कहा जाता है कि जब शिवजी बैल के रूप में अंतर्ध्यान हो रहे थे, तो उनके शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जो आज पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। बैल का मुख रुद्रनाथ में, भुज में तुंगनाथ में, नाभ हिमत महेश्वर में और जटा में कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन सभी स्थानों पर भगवान शिव के मंदिर स्थापित है और ये पंच केदार यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केदारनाथ इन पंच केदारों में सर्वोच्च स्थान रखता है। केदारनाथ धाम की यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है, किंतु भक्तों का विश्वास और श्रद्धा उन्हें हर कठिनाई को पार करने की शक्ति प्रदान करती है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य और शांत है कि भक्तजन स्वतः ही शिवमय हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी का परिक्रमी नाद, बर्फ से ढकी चोटियां और हवा में घुली आध्यात्मिक ऊर्जा, यह सब मिलकर केदारनाथ को एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी इस स्थल का पुनरुद्धार किया था और यहीं पर अपनी समाधि रखी। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मन में सच्चा पश्चाताप हो और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, तो बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा किया जा सकता है। पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, किंतु मन की शांति उन्हें शिव की शरण में लाकर लाई। केदारनाथ की यह भूमि उसी शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह हमें यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते, चाहे वे कितनी भी लीलाएं क्यों न करें। आज भी लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर और अपने पापों का प्रायश्चित करने। यहाँ आकर उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। केदारनाथ की यह पौराणिक गाथा देवभूमि उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और धार्मिक महत्व का एक और प्रमाण है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि जहाँ भक्ति है, वहाँ भगवान है। देवियों और सज्जनों, हमारी पौराणिक यात्रा अब हमें ले चलती है भगवान विष्णु को समर्पित एक और महातीर्थ बद्रीनाथ धाम की ओर। यह पवित्र स्थल अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ की कथा भगवान विष्णु की तपस्या और माता लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भक्त और भगवान का संबंध अटूट होता है और कैसे प्रकृति भी उस दिव्यता में सहभागी बनती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु सृष्टि के कल्याण हेतु एक शांत और पवित्र स्थान की खोज में थे, जहां वे निर्विघ्न रूप से तपस्या कर सके। घूमते घूमते वे इस स्थान पर पहुंचे, जो आज बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ के नाम से विख्यात है। उन्हें यह स्थान अपनी तपोभूमि के लिए सर्वथा उपयुक्त लगा। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, अलकनंदा की पवित्र धारा और हिमालय की दिव्य शांति ने उनके मन को मोह लिया। पार्वती और भगवान शिव उस मार्ग से गुजर रहे थे। बालक अपने निवास स्थान पर पहुंचे तो बालक ने स्वयं भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया और उस स्थान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जो केदारनाथ के निकट था। इस प्रकार विष्णु ने शिव से यह स्थान प्राप्त किया। एक उस क्षेत्र में अत्यधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम से पूरी तरह ढकने लगे। जब भगवान विष्णु को संपूर्ण हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो महान देवता की माता लक्ष्मी एक बद्री वृक्ष के रूप में उनकी रक्षा कर रही थी। उनकी इस निस्वार्थ सेवा का फल भगवान विष्णु को अपना पसंद था। यह कथा हमें भगवान विष्णु के प्रति स्थल और उनके प्रसन्न प्रेम का संदेश देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल अवश्य मिलता है। बद्रीनाथ उस दिव्य प्रेम और तपस्या की साक्षी है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को एक अनोखी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है।
जो उन्हें भगवान नारायण के और निकट ले जाता है। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड की देवभूमि न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं से समृद्ध है, बल्कि यह सिख धर्म के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल का घर है। हम बात कर रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब की, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी 7 चोटियों से घिरी एक निर्मल झील के किनारे स्थित है। यह वह पवित्र स्थान है जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा व चित्र नाटक में इस स्थान का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने पूर्व जन्म में वे दुष्ट दमन नामक ऋषि के रूप में हेमकुंड पर्वत पर महाकाल की आराधना में लीन थे। यह स्थान सप्तशृंग नामक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिसका अर्थ है 7 चोटियां। यहाँ उन्होंने इतने लंबे समय तक और इतनी गहन तपस्या की कि वे स्वयं ईश्वर में विलीन हो गए, एक रूप हो गए। उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल आत्ममुक्ति नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए शक्ति अर्जित करना भी था। इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें परमात्मा से आदेश मिला कि वे पृथ्वी पर पुनः जन्म लें और खालसा पंथ की स्थापना कर धर्म की रक्षा करें और अत्याचार का सामना करें। यह कथा गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के दिव्य उद्देश्य और उनके आध्यात्मिक बल को दर्शाती है। कई शताब्दियों तक यह पवित्र स्थान गुमनाम रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में सिख विद्वानों और संतों ने वचित्र नाटक में वर्णित संकेतों के आधार पर इस स्थान की खोज का बीड़ा उठाया। भाई वीर सिंह जी, जो एक प्रसिद्ध सिख विद्वान और कवि थे, ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शोध और प्रेरणा से संत सोहन सिंह जी, जो भारतीय सेना में एक सेवानिवृत्त ग्रंथी थे, ने इस दुर्गम स्थान की यात्रा की और अंततः 1930 के दशक में हेमकुंड साहिब की पुनः खोज की। संत सोहन सिंह जी ने जब इस स्थान को पाया तो यह वचित्र नाटक में वर्णित विवरण से हूबहू मेल खाता था। 7 पर्वत शिखर और उनके बीच एक सुंदर झील। इस खोज के बाद यहाँ एक छोटे से गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। धीरे धीरे इस स्थान की महिमा फैलती गई और श्रद्धालुओं का आना आरंभ हुआ। आज यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा शोभायमान है, जो हर साल लाखों सिख और अन्य धर्मों के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हेमकुंड साहिब की यात्रा अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यह स्थान लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए गोविंद घाट से लगभग 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। परंतु भक्तों का अटूट विश्वास और गुरु के प्रति श्रद्धा उन्हें इस दुर्गम यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं, जो यात्रा की थकान को कम कर देते हैं। हेमकुंड झील, जिसे लोकपाल झील भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र मानी जाती है। श्रद्धालु इस बर्फीले जल में स्नान कर स्वयं को धन्य मानते हैं। गुरुद्वारे के पास ही लक्ष्मण जी का एक छोटा मंदिर भी स्थित है, जिसके कारण इस स्थान को लोकपाल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने भी यहाँ तपस्या की। यह स्थान विभिन्न धर्मों की आस्था का संगम भी प्रतीत है। हेमकुंड साहिब की यात्रा केवल मई से अक्टूबर माह के बीच ही संभव हो पाती है, क्योंकि शेष समय यह स्थान भारी बर्फबारी के कारण दुर्गम हो जाता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। ऊंचे पर्वत शिखर, निर्मल झील का जल और गुरुवाणी का मधुर संगीत, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं जहाँ मन स्वतः ही परमात्मा से जुड़ जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली हेमकुंड साहिब हमें प्यार, तपस्या और धर्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। यह स्थान इस बात का प्रतीक है कि सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती और परमात्मा अपने भक्तों को उनके महान कार्यों के लिए स्वयं चुनते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित यह पवित्र सिख तीर्थ भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना को भी दर्शाता है। देवियों और सज्जनों, हमारी इस पौराणिक यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें ले जाता है कुमाऊं की पहाड़ियों में बसे एक सुरम्य स्थल नैनीताल की ओर। नैनीताल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनोहारी झील के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा से भी है। यह कथा है माता सती और उनके आत्मदाह की, और कैसे इस स्थान पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यह कथा उस समय की है जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु अपने जामाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव जी को अपने समकक्ष नहीं मानते थे और उनका रहन सहन उन्हें पसंद नहीं था। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी, भले ही उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का घोर अपमान किया जा रहा है। दक्ष ने माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे। शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और श्राप में उठे। उन्होंने अपने गण को पत्र भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने दक्ष को पत्नी का सिर लगाकर निर्जीवित किया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर प्रणाम करते हुए ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके इस वाक्य और शिवपूर्ण रूप को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया, संतुलन बिगड़ने लगा। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने इस संकट को दूर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों को काट काट कर गिराना आरंभ किया। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, इस स्थान शक्तिपीठ कहलाए और अत्यंत पवित्र माने जाने लगे। ऐसी मान्यता है कि माता सती की बाईं आंख में इसी स्थान पर गिरी थी, जहाँ आज नैनीताल स्थित है। उनकी आंख के गिरने से यहाँ एक आंख के अंदर झील बनी हुई है, जिसे नैनी झील कहा जाता है। और यह स्थान नैनीताल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नैनी झील के उत्तरी किनारे पर मां नैनी देवी का भव्य मंदिर स्थित है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से माना जाता है। माता सती की आंखों की पूजा करते हैं, अपने मंदिर पर से मां नैना देवी के दर्शन करते हैं और अपने फलाए पूजन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के पूर्व में मां नैना देवी की द्वार हिंदू रूप में विराजमान है। नैनीताल झील स्वयं भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका हरा भरा जल और शांत वातावरण श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को भी आकर्षित करता है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे नैना पीक, जिसे चाना पीक कहा जाता है, इसकी सुंदरता में चार चांद लगे हैं। स्थान में केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। दर्शाती है कि कैसे द्वार विनाश से पवित्रता और दिव्यता का अनुभव हो सकता है। नैनीताल की यह झील और नैना देवी का मंदिर आज भी उस दिव्य घटना के साक्षी बन रहे हैं।
ब्रह्मा भगवती की कृपा अनुभव कराते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित यह शक्तिपीठ इस प्रदेश की आध्यात्मिक विविधता और गहराई को और भी पुष्ट करता है। यहाँ दान न केवल लोगों को शक्ति मिलती है, बल्कि मां नैना देवी की संकल्पना का भी अनुभव होता है। तो यह थी नैनीताल और मां नैना देवी से जुड़ी पौराणिक गाथा, जो हमें विश्वास दिलाती है कि दैवीय शक्ति हर कण में व्याप्त है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी देवभूमि उत्तराखंड की कुछ चुनिंदा पौराणिक गाथाओं की यात्रा। हमने देखा कि कैसे गंगा का अवतरण हुआ, कैसे केदारनाथ में पांडवों को शिव के दर्शन मिले, बद्रीनाथ में नारायण की तपस्या का रहस्य जाना, हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली के दर्शन किए और नैनीताल में मां नैना देवी के शक्तिपीठ की कथा सुनी। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाएं इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अत्यंत सुंदरता और गहराई से दर्शाती हैं। ये कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। यहाँ के मंदिर, नदियां और पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी ओतप्रोत हैं। हर स्थान एक कहानी कहता है, हर पत्थर एक इतिहास समेटे हुए है। यह देवभूमि हमें सिखाती है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है और कैसे प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन कथाओं को सुनकर, इन स्थानों का स्मरण कर मन में एक अद्भुत शांति और भक्ति का संचार होता है। यह धरोहर हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। आशा करते हैं कि आपको यह आध्यात्मिक सफर पसंद आया होगा और इन कथाओं ने आपके हृदय को छुआ होगा। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं का भंडार असीम है। हमने तो केवल कुछ ही मूर्तियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या आप इस स्क्रिप्ट में कोई विशेष कथा जोड़ना चाहेंगे, या आपके पास भी देवभूमि से जुड़ी कोई ऐसी ही अद्भुत कहानी है? कमेंट के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।